कर्ज और डिपॉजिट की दरों में हो रही बढ़ोतरी का असर अब बैंकों के डिपॉजिट और क्रेडिट पर दिखने लगा है। 4 नवंबर को खत्म पखवाड़े में कई महीनों बाद पहली बार ऐसा हुआ कि बैंकों में क्रेडिट के मुकाबले डिपॉजिट बढ़ा है। 4 नवंबर को खत्म हुए पखवाड़े में बैंकों के डिपॉजिट में 1,68,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई, जबकि क्रेडिट सिर्फ 44,119 करोड़ रुपए का उठाया गया। सर, बचत बढ़ने से क्या बैंकों की बैलेंस शीट पर जो दबाव है वो कम होगा? दो तरीके से देख सकते हैं। पहली चीज तो हमें देख रहे हैं कि बैंकों ने जो कोशिश शुरू की अप्रैल के बाद, जिसको हम बराबर मनी सेंट्रल में रिपोर्ट कर रहे हैं कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण, जमा पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी से नए नए तरह से डिपॉजिटर्स को बुलाने की कोशिश की गई और वो उसका असर हमें दिख रहा है। बैंकों के पास कैपिटल की कम से कम शॉर्टेजेस अब कम हो रही हैं क्योंकि इनके पास पूंजी आनी शुरू हो रही, और इसकी वजह यह है कि भारत में अब ब्याज दरें, जमा पर ब्याज दरें 1 साल के रेंज में 7% के आसपास पहुंच रही हैं, 6.5 से 7% के आसपास पहुंच रही हैं, और इसलिए उस बैंकों में जमा वापस लौट रही है। बैंक जो कि लिक्विडिटी क्रंच और क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो की चुनौती का सामना कर रहे थे, उनके पास पूंजी मौजूद है। लेकिन एक दूसरा पहलू भी हम इसका देखना ज़रूरी है कि पहली चीज़ तो ये कि बैंकों में अभी भी रिटर्न उतने अच्छे नहीं हैं महंगाई के आधार पर। दूसरी चीज़ ये है कि बैंकों का जमा बढ़ने का ये भी संकेत है कि बाजार से डिमांड कम होकर जो लोग खरीदना चाहते हैं उससे वहाँ से निकलकर वो बैंकों में डिपॉजिट कर रहे हैं। इसका दूसरा पहलू ये भी है। हमें इसका असर अगले 5-6 महीनों में दिखाई देगा कि अगर भारत में बैंक जमा तेज़ी से बढ़ती है, जिसका अच्छा पहलू भी है कि बैंकों के पास कर्ज देने के लिए संसाधनों की चुनौती नहीं होगी, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी होगा कि शायद भारत में जो सरप्लस इन्वेस्टमेंट है, जो सरप्लस बाइंग है, जो कंजम्पशन है, उसके रेट में गिरावट भी दिखाई देगी।